Hello everyone. Today we will discuss ARS NET Agricultural Extension syllabus according to book list. स्टूडेंट, जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले अपडेट आपको मिल चुका है, जो ICAR के DG हैं हमारे हिमांशु पाठक जी, उन्होंने अनाउंस किया ऑन द ऑसिएशन ऑफ न्यू ईयर स्टूडेंटों से, तो हम लोग उसको एक ऑफिशियल अपडेट मान सकते हैं कि आपका ARS एंड नेट का नोटिफिकेशन 2022 का उन्होंने बोला फेब या मार्च, तो मे बी एक्सपेक्टेशन हम लोग कर सकते हैं कि जो हमारा नेट एंड ARS का नोटिफिकेशन है वो फरवरी या मार्च में रिलीज़ कर देगा SRB। अगर रिलीज़ नहीं भी करता है तो आपका जो फॉर्म है वो जून तक 100% आ जाना है। तो हम लोगों को जो भी स्टूडेंट एस्पायरेंट हमारे ARS एंड नेट के हैं उनको फॉर्म का वेट नहीं करना है, क्योंकि जो सिलेबस आपका है थोड़ा लेंथी है। इसलिए आपको, अगर आपने अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। अगर आप ARS के लिए जा रहे हैं तो आपको आपने थोड़ा सा लेट भी किया है अकॉर्डिंग टू मी, बट अगर आप अभी से काफ़ी डेली 8 to 10 आवर्स देते हैं तो इजीली आप ARS भी क्रैक कर जाएंगे। अगर आप नेट के लिए जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है कि हाँ नोटिफिकेशन आने वाला है, अब मैं कैसे पढ़ूंगा, कैसे मेरा होगा, तो ये सब बातें नहीं आपको सोचनी है। बस आपको क्या है कि आपका शेड्यूल में 24 आवर्स में आपको 2 आवर्स रखने हैं आपको एक्सटेंशन के लिए। अगर आप एक्सटेंशन से नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर आप 2 आवर्स डेली दे रहे हैं एक्सटेंशन को तो इजीली आप नेट को क्रैक कर जाएंगे, क्योंकि नेट में आपको रैंक कुछ नहीं लाना, आपको अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी मिनिमम जो कट ऑफ है उसको पार करना है। जैसे हमारे 50% EWS एंड जनरल के लिए है, 45% हमारी OBC के लिए है, एंड SC एंड ST के लिए 40% है। तो आप इजीली उसको 75 क्वेश्चन 150 में आप इजीली जनरल कैटेगरी में कर सकते हैं। बस आपको क्या है कि नेगेटिव से बचना है। तो इसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। आज वाले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा ARS एंड नेट एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन का सिलेबस है, और उस सिलेबस को हम कौन कौन सी बुक से कवर करें या कैसे उसको हम लोग कवर करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी टॉक अबाउट आवर सिलेबस, सो होल सिलेबस आर डिवाइडेड इनटू 10 यूनिट्स। सो जैसा कि जो हमारा सिलेबस है तो वो 10 यूनिट में डिवाइड है। पहला अगर हम लोग देखें, हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो फंडामेंटल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन एंड प्रोग्राम प्लानिंग को कवर करता है। सेकंड यूनिट हमारा एक्सटेंशन मेथड्स एंड फार्म जर्नलिस्ट को कवर करता है, एंड थर्ड वन ICT एंड डेवलपमेंट कम्युनिकेशन वाले पोर्शन को कवर करता है, एंड फोर्थ वन जिसमें हमारा ट्रेनिंग एंड HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आता है फोर्थ वाले यूनिट में, एंड फिफ्थ वन में रिसर्च मेथडोलॉजी RM इन एक्सटेंशन रिसर्च मेथडोलॉजी वाला जो हमारा पोर्शन है वो 5th यूनिट में है। नेक्स्ट अगर हम लोग 6th यूनिट की बात करें तो डिफ्यूजन एंड अडॉप्शन ऑफ इनोवेशन 6th यूनिट में है। 7th में मैनेजमेंट इन एक्सटेंशन मैनेजमेंट वाला पोर्शन है। नेक्स्ट 8 में हमारा जो है आज काफ़ी अच्छा टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एंड 9th मार्केट लेड एक्सटेंशन, एंड लास्ट वन जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड एम्पावरमेंट। जेंडर वाला टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर काफ़ी अभी 7 to 8 क्वेश्चन जेंडर से ही पूछे गए थे। तो अगर हम लोग होल सभी यूनिट की बात करें तो टोटल 10 यूनिट है। लेकिन मैंने कहता हूँ कि आप पूरे होल सिलेबस को कवर करके जाइए, जो मेरा पर्सनल व्यू है। और अगर आप नेट के लिए जा रहे हैं, आप ऐसे ऐसे टॉपिक को कवर, इसमें से यूनिट को कवर करिए जहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जैसे फर्स्ट यूनिट से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, सेकंड आपको ट्रेनिंग HRD से क्वेश्चन मिलेंगे, रिसर्च मेथडोलॉजी से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जेंडर से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और जो अडॉप्शन डिफ्यूजन से आते हैं, मार्केट लेड से आते हैं, और कम्युनिकेशन से आते हैं। तो आप इसको इजीली इस क्वेश्चन को कर जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। एंड नेक्स्ट वन अगर हम लोग फर्स्ट यूनिट की बात करें तो फर्स्ट यूनिट में जैसे मैंने बताया आपको फंडामेंटल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन एंड प्रोग्राम प्लानिंग है। तो इसमें अगर सिलेबस की बात करें तो इसमें एक्सटेंशन एजुकेशन के जो भी मीनिंग इसके हो गए, ऑब्जेक्टिव हो गए, कॉन्सेप्ट हो गए, प्रिंसिपल हो गए, फिलॉसफी हो गई, टीचिंग मेथड्स हो गए, लर्निंग हो गया, एक्सटेंशन अप्रोचेस हो गया, ये है। नेक्स्ट वन इसमें और क्या है, रोल ऑफ ICAR का है, स्टेट गवर्नमेंट्स का है, जैसे जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आए वो भी इसी फर्स्ट यूनिट में है। CDP NES CDB है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम हमारा IRDP हो गया, SGSY हो गया, SGRY हो गया, ये भी इसी में फर्स्ट यूनिट में मेंशन है। वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम भी इसी में है। ICDS हो गया हमारा, जैसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम हो गई। नेक्स्ट वन अर्ली एक्सटेंशन एफर्ट, प्री इंडिपेंडेंस इरा, पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा, एंड नेशनल लेवल एग्रीकल्चर प्रोग्राम जो हैं
वो भी फर्स्ट यूनिट में ही मेंशन, इसलिए आपको फर्स्ट यूनिट को काफ़ी अच्छे से आपको इसको पढ़ना है। इसके लिए अगर हम लोग रेफरेंस की बात करें तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या फॉलो करिए, एक्सटेंशन कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट बाय जीएल रे की बुक जो है फर्स्ट यूनिट को आपको बहुत अच्छे से आप कवर कर लेंगे अगर आप उसको थ्रोली रीड कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, दूसरी क्या आपको रेफरेंस फॉलो करनी है, आपको डायमेंशंस ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन बाय ए.के. सिंह एंड लाखन सिंह, रामा पब्लिशिंग की बुक है ये। ऑनलाइन वैसे अवेलेबल नहीं है, आप उसको ऑफलाइन ही आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। एंड एक बुक आपकी आती है ओ.पी. धामन भटनागर की, एक्सटेंशन कम्युनिकेशन करके है वो बुक, उसको भी अगर आप पढ़ेंगे तो फर्स्ट यूनिट आपका कवर हो जाएगा। और रूरल डेवलपमेंट अगर प्रोग्राम की बात आप करें तो प्रोग्राम का मैंने ऑलरेडी नोट शेयर कर रखा है। अदरवाइज आप क्या है कि इन्हीं बुक में आपको प्रोग्राम दे रखा है तो आप उससे कवर कर सकते हैं। आप इंडिविजुअल अगर आप बुक देखना चाहेंगे तो एक टेक्स्ट बुक आती है रूरल डेवलपमेंट की, जीएल रे और सागर मंडल की, अगर आप एआरएस के लिए जा रहे हैं तो आपको ये बुक परचेज करनी है, अदरवाइज आपको इसको परचेज नहीं करती है करनी। अगर हम लोग और इसमें भी एक्सटेंशन के अप्रोच भी हैं, प्रोग्राम प्लानिंग वाले इसमें सेक्शन में है, तो प्रोग्राम प्लानिंग आपको मोस्टली हर बुक में मिल जाएगा जो भी आप एक्सटेंशन की बेसिक बुक लेंगे। अगर आप इसको इंडिविजुअल पढ़ना चाहते हैं तो आप एक एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग ए.एस. संधू की बुक आती है, काफ़ी पतली सी बुक है, अराउंड 60 to 70 पेज, उसको भी परचेज कर सकते हैं। अगर आप एआरएस के लिए जा रहे हैं, नेट के लिए जा रहे हैं तो आपको इसको स्किप करना है, आपको उसको परचेज नहीं करना है। आप किसी भी उसको नोट से उठा के आप पढ़ लेंगे। बेसिक क्वेश्चन इसमें आते हैं, जैसे प्रोग्राम प्लानिंग क्या है, उसके स्टेप्स क्या हैं, यही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर सेकेंड यूनिट की बात करें, हमारा एक्सटेंशन मेथड्स एंड फार्म जर्नलिज्म है। सेकेंड यूनिट में क्या हमारा है, मेथड, एक्सटेंशन के मेथड्स क्या हैं, फार्म जर्नलिज्म। मेथड में क्या, जैसे कि कम्युनिकेशन मेथड में हमारे ऑडियो हो गए, विजुअल हो गए, ऑडियो विजुअल एड्स हो गए, इंडिविजुअल ग्रुप हो गए, मास हो गए, एंड ये क्वेश्चन पूछते हैं मेथड में। तो मेथड के लिए आपको जीएल रे की बुक कवर कर लेगी, आपको बहुत अच्छा उसमें दिया है। नेक्स्ट वन इसमें फार्म जर्नलिज्म है। फार्म जर्नलिज्म में बेसिक ऑफ एग्रीकल्चर जर्नलिज्म है, टाइप्स पब्लिकेशन, बुलेटिन्स हो गए, आपके फोल्डर्स हो गए, लीफलेट्स हो गए, एंड बुकलेट्स हो गए, न्यूज लेटर्स हो गए, पॉपुलर एंड साइंटिफिक आर्टिकल्स हो गए। तो इसके लिए क्या है कि फार्म जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन स्किल्स बाय जीएल रे एंड सागर मंडल की बुक है, आप इसको ले सकते हैं। अगर इसको नहीं लेना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी फार्म जर्नलिज्म का एक 70 to 80 पेज का पीडीएफ अपलोड कर रखा है अपने टेलीग्राम चैनल पे, ICAR/SRF नेट एक्सटेंशन एजुकेशन का, आपको वहाँ से मिल जाएगा इस सेक्शन का। और नेक्स्ट वन क्या है, थर्ड यूनिट हमारी क्या, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, ICT और डेवलपमेंट कम्युनिकेशन हमारा थर्ड यूनिट है। तो कम्युनिकेशन मॉडल, टाइप्स, एलिमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बैरियर एंड थ्योरीज। तो आप एग्रीकल्चरल कम्युनिकेशन की एक बुक आती है ए.एस. संधू, ऑलरेडी आपने उसको परचेज कर रखा, अदरवाइज आपको जीएल रे में भी ये सेक्शन मिल जाएगा। ए.एस. संधू आपकी जो बुक है ए.के. सिंह की बुक, उसमें भी मिल जाएगा। और इसमें और क्या है, मॉडल एक्सटेंशन अप्रोच भी है, जैसे प्राइवेट एक्सटेंशन हो गया, ट्रिपल मॉडल हो गया, मार्केट लेड एक्सटेंशन हो गया, ग्रुप अप्रोच हो गया, FPO हो गया, ICT इनेबल्ड एक्सटेंशन हो गया। तो इसके लिए बुक आती है टेक्स्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन विद ग्लोबल इनोवेशन बाय सागर मंडल, आप इसको परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज जो भी अभी ICAR की हैंडबुक आई है उसमें भी ये सब टॉपिक मेंशन कर रखा है, या आप डायरेक्टली भी इसको, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, आप एक बार गूगल मारेंगे तो भी इनके आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर बुक आप नहीं परचेज करना चाहते हैं। मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप हर सेक्शन की बुक ही परचेज करें। नेक्स्ट हमारा जो यूनिट है वो हमारा फोर्थ यूनिट है, जिसमें थर्ड में हमारा ICT का पोर्शन है। तो ICT के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बुक बता दी है, जो कि ग्लोबल इनोवेशन वाली बुक है सागर मंडल की। अदरवाइज आप ICT के लिए मैनेज का हैंड आउट भी यूज कर सकते हैं, जो कि ICT हैंड आउट मैनेज PDF ऑलरेडी उनके साइट पे जाएंगे आपको मिल जाएगा। आप एक्सटेंशन इंस्टीट्यूट का जो वेबसाइट है उसको भी यूज कर सकते हैं, या AO का ICT मैनुअल्स आपको मिल जाएगा वो भी। नेक्स्ट आप agriset.org.ict.innovation की आप साइट को विजिट करके वहाँ से भी ICT के मैटर आपको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारा क्या है, फोर्थ यूनिट, ट्रेनिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग और HRD, क्योंकि स्टूडेंट इसको स्किप भी करते हैं बट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जो बेसिक है उसको पढ़ के जाना है, मोटिवेशन थ्योरीज आपको इसमें पढ़ के जाना है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जैसे आपका HRA हो गया, ह्यूमन अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग हो गया, तो ये सब टॉपिक आपको ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, जो मैंने आपको सिलेबस
टेलीग्राम पे अपलोड कर रखा, तो एक बार आपको सिलेबस का प्रिंट ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसके लिए अगर हम लोग बुक देखें तो एक एक्सटेंशन एजुकेशन फॉर HRD बुक आती है, बहुत पतली बुक है। आप ब्रेंद्र कुमार एंड हंसरा की बुक है वो, उसको आप परचेज कर सकते हैं। और ट्रेनिंग मैनुअल आप विजय राघवन का मैनुअल यूज़ कर सकते हैं। प्रिंसिपल मैनेजमेंट बाय त्रिपाठी की बुक यूज कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेज बाय CB गुप्ता चंद पब्लिकेशन की बुक है। और HRD ह्यूमन ये आपको मैनेजमेंट की बुक आती है हेम बिचरिज की, उसमें भी आपको ये टॉपिक मिल जाएंगे। अदरवाइज आप अगर इंस्टेंट से भी पढ़ रहे हैं इसको, इंस्टेंट एक्सटेंशन एजुकेशन श्रुति की, तो वहाँ से भी आपके टॉपिक कवर होने वाले हैं। नेक्स्ट आपका 5th यूनिट क्या है, रिसर्च मेथडोलॉजी इन एक्सटेंशन एजुकेशन। ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट आपके आते हैं साइंस के। मेथड ऑफ नोइंग्स हो गया, थिंक का, जैसे रिसर्च हो गया, साइंटिफिक अप्रोच हो गया, थ्योरी, प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, ये सब है। एंड टाइप एंड मेथड ऑफ रिसर्च, ये भी टॉपिक आपके इसमें मेंशन है। देन मेजरमेंट भी दिया है, रिसर्च डिजाइन भी आपको दिया है, और रेटिंग स्किल्स हो गया आपके। फिर डेटा प्रोसेसिंग कैसे आप करते हैं, तो इसके लिए आपको फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरल रिसर्च की जैन करलेंजर की बुक आती है। तो चैप्टर 1, 2, 3, 4 पढ़ लेंगे आप, तो आपको इजीली ये सब टॉपिक कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके क्या है, रिसर्च मेथड इन सोशल साइंसेज एक्सटेंशन एजुकेशन बाय सागर मंडल एंड जियर रे। इस बुक से भी आपके ये टॉपिक कवर हो जाएंगे चैप्टर 1st एंड 2nd से। एंड आप रिसर्च मेथोलॉजी अगर देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा हर बुक में दिया है, चाहे आप अगर अभी आप हैंडबुक पढ़ेंगे उसमें भी दिया है, श्रुति दिया है, तो वहाँ से भी ये जो बेसिक टॉपिक है आप कवर कर लेंगे। और रिसर्च मेथोडोलॉजी का मैंने लेक्चर अपलोड कर रखा है, तो वहाँ से भी कवर हो जाएगा। और आप कहीं से भी ऑनलाइन सर्च मारेंगे तो रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोई ना कोई आपको नोट्स मिल जाएगा। ऑलरेडी मैंने ये क्या बोलते हैं, करलेंजर की जो है ये बुक अपलोड कर रखा है टेलीग्राम पे। ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन के लिए। आप इसको अगर 3-4 चैप्टर से पढ़ लेते हैं उस शुरू के, तो आपका होल सिलेबस कवर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग 6 यूनिट की बात करें तो डिफ्यूजन एंड अडॉप्शन ऑफ इनोवेशन। तो 6 यूनिट हमारा है डिफ्यूजन एंड अडॉप्शन ऑफ इनोवेशन। इसमें जो बेसिक डिफ्यूजन क्या है उसको पूछता है, इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस पूछता है, टाइप ऑफ इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस पूछता है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनोवेशन डिसीजन में पूछता है, इनोवेटिवनेस क्या है, अडॉप्टर कैटेगरी क्या है। सो बेसिकली इस टॉपिक के लिए आप डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन बाय एवरेट एम रोजर्स की बुक को रीड कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी मोटी बुक है, यह बहुत हार्ड लैंग्वेज इसकी है। सो इसके लिए मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा आप जेल रे, AK सिंह, श्रुति के जो बेसिक टॉपिक अडॉप्शन डिफ्यूजन क्या, उसको अगर आप रीड करके जाते हैं तो दीज आर सफिशिएंट। नेक्स्ट वन अगर हम लोग देखें, हमारा 7th यूनिट जो है, 7th यूनिट में हमारा मैनेजमेंट इन एक्सटेंशन। ये इंपॉर्टेंट है कि एक्सटेंशन में मैनेजमेंट है, तो उसका हम लोग अगर मैनेजमेंट इन्हें बेसिक पूछता है, एक्सटेंशन मैनेजमेंट क्या है, प्लानिंग क्या है, चेंज मैनेजमेंट क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, स्टॉपिंग क्या है, इंस्टीट्यूशंस क्या है। सो बेसिकली इसके लिए आपको क्या है, मैनेजमेंट ए ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप पर्सपेक्टिव बाय हेराल्ड कोंच एंड विचरिज। ये बुक आपको सफिशिएंट है मतलब इस टॉपिक के लिए जो ये आपका यूनिट मेंशन है मैनेजमेंट का, तो आपके लिए ये सफिशिएंट है। नेक्स्ट अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो आप मैनेज के ई कोर्स मटेरियल, क्योंकि उन्होंने मैनेज ने काफ़ी मैनेजमेंट पे अपने ई कोर्स मटेरियल निकाले हैं। आप उनके जाएंगे तो आपको PDF मिल जाएंगे, चाहे जेंडर के चाहे मैनेजमेंट के। आप अगर आपको मैटर नहीं मिल रहा तो एक बार आप मैनेज की साइट अगर विजिट करेंगे तो आपको ये इजीली मिल जाएंगे। और बुक के अगर मैं बताने को तो मैं आपको बहुत बता सकता हूँ इस टॉपिक के लिए। आप जो ए ब्रीफ बुक ऑन एक्सटेंशन एजुकेशन बाय श्रुति की जो बुक है पतली वाली, वो भी काफ़ी अच्छी है। एंड अगर हम लोग मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें एक ब्रीफ बुक ऑन एक्सटेंशन एजुकेशन बाय श्रुति की भी जो फर्स्ट वाली बुक वो भी सफिशिएंट है। तो आप इसमें क्या है, हेराल्ड कुंज एंड विचरिज वाली बुक आपकी सफिशिएंट है। श्रुति की दोनों बुकें हैं जो मैनेजमेंट के लिए यूजफुल हो जाएंगी। और आप मैनेज की साइट अगर विजिट कर लेंगे तो आपको जो ये यूनिट है मेंशन वो आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग 8 यूनिट की बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में आपको एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्सेप्ट आपको पढ़ जाना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ये सब पढ़ के जाने हैं, प्लस अप्रोच पढ़ के जाने हैं, थ्योरीज पढ़ के जाने हैं, नीड पढ़ के जाने। एग्री एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अप्राइजल, मार्केट, टेक्निकल जो एनालिसिस होते हैं, टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर पढ़ के जाने हैं आपको। माइक्रो एंटरप्राइजेस प्रॉफिटेबल जैसे है KBIC हो गए, माइक्रो फाइनेंसिंग, एग्री स्टार्टअप। तो इन सब के लिए क्या है कि आपको फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बाय SK मोहंते की बुक है,
आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज एक्सटेंशन कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट बाय जीएल रे, उसमें भी एंटरप्रेन्योरशिप को आपको कवर कर रखा है। एंड श्रुति की फर्स्ट वॉल्यूम जो है एंटरप्रेन्योरशिप, दीज आर सुफिशियंट फॉर नेट। अगर आप नेट के लिए जा रहे हैं तो श्रुति की फर्स्ट वाली जो बुक है वो सुफिशियंट है। अभी एक हम लोगों की बुक आई है ग्लिम्पसेस ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, उसमें भी जितने भी यूनिट है मैंने अकॉर्डिंग टू यूनिट जो है उस बुक को प्रिपेयर कर रखा है। तो वन लाइनर भी बुक है, श्रुति के बाद सेकंड बुक वही वन लाइनर हमारे एक्सटेंशन में। तो एक बार आप उस बुक को जरूर विजिट करिएगा, क्योंकि बहुत जो भी जीएल रे का है और जो भी बुक है उसमें शॉर्ट करके उसको बनाया गया है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 250 अराउंड है बुक। तो आप एक बार ज़रूर उसको विजिट करिएगा और फ्लिपकार्ट या अमेजन पे आपको अमेजन पे अवेलेबल है बुक। नेक्स्ट हमारा 9 यूनिट जो है वो मार्केट लेड एक्सटेंशन है। जैसे 8 यूनिट में आप एस के मोहंती की अगर आपके पास बुक है तो दीज आर सफिशिएंट। अदरवाइज आप क्या है कि एग्री मून से या टीएनयू का नोट्स एंटरप्रेन्योरशिप का बीएससी थर्ड ईयर में कोर्स चलता है, अगर वहाँ से आप उस नोट को फॉलो कर रहे हैं ये भी सफिशिएंट अगर आप बुक नहीं परचेज कर पा रहे हैं। अदरवाइज मैंने एंटरप्रेन्योरशिप का टेलीग्राम चैनल पे अराउंड 60 पेज का पीडीएफ अपलोड कर रखा है, तो आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 9th यूनिट मार्केट लेड एक्सटेंशन। तो इसमें एग्रीकल्चर मार्केट कॉन्सेप्ट जो है, मार्केट लेड एक्सटेंशन क्या है, इसके डायमेंशंस क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस क्या है। तो मार्केट लेड एक्सटेंशन मटेरियल बाय मैनेज से ही कोर्स को उन्होंने चलाया है इसको, ऐसे इसमें पीजीडीसीए करवाते हैं। तो इसके लिए आप अगर चाहेंगे तो मैनेज की साइट विजिट करेंगे तो वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको मार्केट लेड एक्सटेंशन का मटेरियल मिल जाएगा। नेक्स्ट एक बुक मैंने आपको बताई थी आईसीटी के लिए भी थी, वो एक टेक्स्ट बुक एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ग्लोबल इनोवेशंस बाय सागर मंडल, इसमें भी ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट हमारा कौन सा लास्ट यूनिट है, हमारा 10, जिसमें आपका जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड एम्पावरमेंट है। तो जेंडर के लिए अगर हम इसमें क्या बेसिकली जेंडर कॉन्सेप्ट पूछता है, जेंडर रोल्स पूछता है, जेंडर एनालिसिस टूल एंड टेक्निक पूछता है, और जेंडर डेवलपमेंट पॉलिसी जो गवर्नमेंट की वो पूछता है, जेंडर प्रोग्राम डेवलपमेंटल प्रोग्राम फॉर वुमेन के लिए जो चलाए गए वो पूछता है, जेंडर बजटिंग पूछता है, वुमेन एम्पावरमेंट डायमेंशंस पूछता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। सो बेसिकली इसके लिए क्या है कि एक एनडीआरआई का मैनुअल है वो पुन्नु स्वामी का, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वो मैनुअल नहीं मिलता है तो आप मटेरियल इन वेबसाइट आईसीआर की जो CIWA सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन रिसर्च एग्रीकल्चर जो है भुवनेश्वर, उसकी साइड से आपको पूरा मैटर मिल जाएगा जो भी टॉपिक इसमें मेंशन है। अदरवाइज आप FAO का या IFPRI का जेंडर मैनुअल्स उनका फॉलो, FAO का आपको गूगल पे मैनुअल मिल जाएगा जेंडर का। नेक्स्ट आपका जेंडर मैनेस्ट्रीमिंग इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर बाय मैनेज की साइड पे आपको जेंडर मैनेस्ट्रीमिंग का इन एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में आपका जो मैनुअल उन्होंने प्रिपेयर कर रखा वो भी मिल जाएगा। सो बेसिकली जेंडर के आप अगर गूगल भी मारेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको मैटर अवेलेबल है। जेंडर का जो भी टॉपिक है उसको मैंने अपने यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में आपको पढ़ा भी रखा है, और अगर आप कहेंगे तो इसका मैं एक आध वीडियो और पर्सनली आपके लिए बना दूंगा, जो कि आपका टोटल जो इसमें पॉइंट मेंशन है वो कवर हो जाएंगे। बहुत इसमें पॉइंट नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं, अगर आप गूगल करके भी मारेंगे ना तो भी आपको मिल जाएगा इजीली। सो क्योंकि हमने सिलेबस जो 10 यूनिट में मेंशन है उसको डिस्कस कर लिया है। अगर हम लोग देखें कि अदर यूजफुल बुक हमारे लिए क्या है, बेसिकली हमको कौन कौन से बुक फॉलो करनी, क्योंकि बुकें तो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि स्टूडेंट अब इतनी बुकें जो 2-3 महीने में फॉलो नहीं कर पाएगा। और अगर आप ARS के लिए भी जा रहे हैं ना तो इतनी बुकें में भी आप फॉलो कर ले, बट अगर कोई कहे तो मैंने इतने फॉलो कर लिया है, ये बुक पढ़ लिया वो पढ़ लिया, वो चीज़ें अलग है, क्योंकि मैं भी पढ़ रहा हूँ। तो प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन ये है, अगर आपके पास समय है और आप पढ़ते हैं तो आपको पहले ही बुक एक्सटेंशन कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट बाय जीएल रे, इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ना आपको। सेकंड वन डायमेंशंस ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन AK सिंह, इस बुक को काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ना है। थर्ड वन अगर आप श्रुति की इंस्टेंट एक्सटेंशन एजुकेशन, इसको अच्छे से पढ़ के जा रहे हैं वॉल्यूम फर्स्ट को, एंड एवरी बुक जो श्रुति की है पतली वाली, 4 बुकें हो गई, मतलब 2 बुकें आपकी टेक्स्ट बुक हो गई, 2 वन लाइनर हो गई। एंड ऑब्जेक्टिव के लिए आप सुनील बीजी
की बुक को सॉल्व करके जा रहे हैं, प्लस पुन्नू स्वामी की जो क्वेश्चन बैंक इन एक्सटेंशन एजुकेशन पुन्नू स्वामी की बुक है, ये बुक है। मैं बोल रहा हूँ अगर आप 2 टेक्स्ट बुक, 2 वन लाइनर, 2 ऑब्जेक्टिव पढ़ के जा रहे हैं, 100% आपका ARS भी होना है, कन्फर्म है। बट आप 10 बुकें एक एक बार पढ़ने से अच्छा है जो 4 बुकें, 2-3 बुकें आप सेलेक्ट करें, आप उसको कई बार रिवाइज करें, क्योंकि जो क्वेश्चन से बहुत उनका लेबल नहीं होता है, बट क्या है कि एक्यूरेसी मायने रखती है नेट में। हमारा एक्सटेंशन क्वेश्चन को ऐसा ही रखता है कि 4 ऑप्शन आपको लगेंगे सही है, बस आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए। सब आप पढ़ के भी जाएंगे, सब आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड, आपकी जो ऑप्शन एलिमिनेट करने की टेक्निक है, ये आपके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि बहुत स्टूडेंट मैं देखता हूँ दिन रात रटते रहते हैं, तो रटने से नहीं, क्योंकि आप PhD स्टूडेंट हैं, आप मास्टर कर चुके हैं, तो आपको रटना नहीं, कॉन्सेप्ट को समझना है। और एक्सटेंशन ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप रटने बैठ जाएंगे ना तो रट कभी नहीं पाएंगे। इसलिए मेरा जो पर्सनल आपको सजेशन है, तो आप बहुत ज़्यादा बुकों के पीछे मत भागिएगा। आप जो मैंने अभी बुकें आपको बताई, GL रे, AK सिंह, श्रुति की वॉल्यूम 1, 2, ऑब्जेक्टिव सुनील BG, पुन्नू स्वामी, क्योंकि इतने समय में आप इसको अगर इतना अच्छे से कवर करके जाते हैं ना, तो आप ARS प्री तो 100% आपको होना है अकॉर्डिंग टू इन कैटेगरी, और नेट तो आप हो ही जाएंगे। अगर पुन्नू स्वामी, सुनील BG पढ़ के जा रहे हैं और आपने श्रुति की बुकें फुल पढ़ ली हैं, तो भी आपको नेट मिल जाएगा, इतना सफिशिएंट है। और अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप ट्रेनिंग में लेंटन परी को भी पढ़ सकते हैं, ट्रेनिंग मेथड RP सिंह को पढ़ सकते हैं। फंडामेंटल के लिए आप एक्सटेंशन साइंस बाय निलिस रोलिंग एंड रोलिंग की बुक है, वान डेन बेन की बुक है, तो ये सब बुकें हैं। और सो बेसिकली जो हमारा यूनिट था, इसको मैंने काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किया था, काफ़ी समय देके, इसमें 2-3 दिन समय लगा था। और सिलेबस मैंने आपके टेलीग्राम चैनल पे आपको शेयर कर रखा है। तो और अभी क्लासेस का है, तो क्लासेस क्योंकि होल सिलेबस को कवर करना काफ़ी मुश्किल है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी आपके टॉपिक मेंशन इसमें बेसिकली 70-80% आपका सिलेबस मैंने कवर कर रखा है यूट्यूब पे। प्लेलिस्ट आप एक बार विजिट करेंगे तो आपको टॉपिक सब मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई डाउट है, तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन आने पे मैं ये इतना कह सकता हूँ कि जो भी स्टूडेंट नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको मैं हर टॉपिक से एक मॉक टेस्ट प्लस 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ, जिसमें आपके कितने लगभग हो जाएंगे, तो 15 मॉक टेस्ट आपके लिए हो जाएंगे। तो क्योंकि वो आपको एक बार अपनी जो प्रिपरेशन रहेगी उसको भी आपको जज करने का उससे मौका मिल जाएगा। सो बेसिकली आज का जो वीडियो ये वाला बनाने का था, काफ़ी मेरे सीनियर थे और जूनियर भी थे और अभी मेरे बैचमेट थे, उनके सजेशन पे ये वाला वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है, जिसमें मैंने अभी आपकी ARS और नेट की एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का सिलेबस अकॉर्डिंग टू बुक लिस्ट को कवर किया है। सो बेसिकली बुक तो मैंने आपको बहुत ज़्यादा बता दी हर यूनिट की, बट आपको जो मैंने बेसिक बुकें बताएं, आप उसको पढ़ के आपको उसी को अभी फॉलो करना है। देखिए, जो लड़के आप शुरू से उनकी UG PG या PhD IRI NDRI या यूनिवर्सिटी से चल रही है, तो वो तो कोई पहले से उन्होंने पढ़ रखा है, तो वो बेसिक बुक पहले ही पढ़ चुके हैं। बट अदरवाइज अगर कॉलेज से निकल के आ रहे हैं या कॉलेज से आपने पढ़ा है अपनी PG, क्योंकि वहाँ के लड़के ज़्यादा पैनिक होते हैं और हार्ड वर्क भी करते हैं, वो ऐसी बात नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा हो सकता है उस समय उनको गाइडेंस ना मिला हो या उनकी फैमिली की कुछ प्रॉब्लमें रहे हो कि वो यूनिवर्सिटी में ना आ पाए हो। बट अगर आप नहीं आ पाए हैं तो आपको अभी से आपको, अगर देखिए MSc उन्होंने किया, अगर आपने भी MSc करके नेट आपने क्लियर भी किया है, तो आप इक्वल हो, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जो लास्ट में बस इतना कहूँगा कि आप नेट अगर आप PG किए हैं एक्सटेंशन में या किसी भी सब्जेक्ट में आप PG हैं या PhD हैं, तो आप नेट को एक बार ट्राई करिए, क्योंकि अगर आपका नेट हो जाएगा तो एक्चुअली क्या है कि नेट से बहुत ज़्यादा क्या होता है, हमारी सोसाइटी की जो माइंड सेटअप होता है कि नेट है लड़का तो काफ़ी कैपेबल है या इसके अंदर काफ़ी कैपेबिलिटी है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को। अगर आप नेट सर्टिफिकेट हो जाता है तो आप किसी भी कॉलेज में जाके अपनी टीचिंग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप को कुछ न कुछ करने को तो मिल ही जाएगा। बट अदरवाइज अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं नेट कर लूँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा वो होने वाला है, तो ये भी एक हिसाब से आप भ्रम में हैं। तो बस इतना मैं कहूँगा कि आप ट्राई ज़रूर करिए, एक बार नेट सर्टिफिकेट ज़रूर आपको मिल जाए अगर आप मास्टर एंड PhD हैं। सो सेशन में एंड करता हूँ। अगर आपका कुछ डाउट या सजेशन होगा तो कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करिएगा। वीडियो को जो भी आपके जूनियर होंगे
बैचमेट होंगे या सीनियर होंगे ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।